नमस्कार, आप देख रहे हैं GLCC न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहान। चुनाव करीब आ रहे हैं यूपी विधानसभा के और उसको लेकर लगातार विपक्षी दल के नेता हों, सत्ताधारी दल के नेता हों, कुछ अपनी कामयाबी बताने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी दल के नेता लगातार यह बताना चाह रहे हैं कि प्रदेश किस तरह विकास से दूर रहा है, रोजगार नहीं मिला है। यह हर चुनावों में आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई नई बात नहीं है। सरकार काम करे या ना करे, विपक्ष निशाने पर बनाए रखती है और सत्ताधारी दल लगातार अपने विकास कार्यों को गिनाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या यह इन चुनावों में भी हो रहा है? इस वक्त बीजेपी के जो छोटे नेता हैं वह विकास बताने की बिल्कुल बात कर रहे हैं। जो आम जनता है वह भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की लगातार चर्चा कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ, विकास हुआ है। दोनों तरफा वार चल रहा है। यहाँ पर यह तय करना मुश्किल है कि सत्ता में कौन आएगा और कौन गिराया जाएगा। आखिर जनता का रुझान क्या है? आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे तो जिस पार्टी का क्षेत्र होगा उसी के हक में आपको बात सुनने के लिए मिलेंगी कि यह पार्टी आ रही है। ओपिनियन पोल भी हैं, सर्वे हो रहे हैं लगातार, तो उसमें भी बातें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन जो असल सच्चाई है वह चुनावों के बाद जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है कि आखिर सत्ता पर कौन आ रहा है। लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वह गाजियाबाद आए अपना दौरा करने के लिए। गाजियाबाद के मुरादनगर में पहुंचते हैं और वह वहां पर जिस तरह का कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रैली भी करते हैं, बयानबाजी भी होती है, बयान देते हैं। लेकिन उनके जो बयान सामने आए हैं वह बिल्कुल गले से नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई बताना चाहता हूं मैंने जब बयान सुने तो मुझे लगा कि क्या यह एक मुख्यमंत्री के बयान हैं? क्या मौजूदा आने वाले चुनावों को लेकर इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए? क्या इन्हीं बयानों से ही जीत का रास्ता साफ हो सकता है? क्या अपने विकास कार्यों को गिनाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है? आप क्या करने वाले हैं आने वाले समय में, क्या यह बताने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, लेकिन बहुत कुछ था बताने के लिए। वही धार्मिक राजनीति, वही अराजकता भरे बयान। जिस तरह आपने सुना कि जाट क्षेत्रों में जब अमित शाह जाते हैं तो कहते हैं कि मुगलों के साथ हम लड़ते रहे। हमने अपने कार्यक्रम में कहा भी कि अब मुगल नहीं है भारत में। यदि आप उनको अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जोड़कर ही वोट प्राप्त करना चाहते हैं तो यह एक धार्मिक राजनीति हो जाएगी जो विकास से कोसों दूर है। केवल धर्म के नाम पर ही जनता का पेट नहीं भरता है। यही कुछ योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। वह अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि इनकी जो टोपियां हैं हिंदुओं के खून से रंगी हुई हैं। यह समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खून से इनकी टोपियां सनी हुई हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों की भी बात की। यदि मुजफ्फरनगर के दंगों की बात करें, जो जहां अल्पसंख्यक समुदाय पड़ा उसकी हत्याएं की गई, निर्मम हत्या की गई, जो कि बहुत ही निंदनीय रहा। उसकी आलोचना आज तक भी होती है और हम इसका ठीकरा समाजवादी पार्टी के सर पर ही फोड़ते हैं, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की बनती थी। लेकिन सैफई में कहीं ना कहीं नाच गाने चल रहे थे, यहाँ हत्याएं हो रही थी, लोग बेघर हो रहे थे, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता गंवाकर चुकाना पड़ा। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में सीएम हैं, उनका भी यह कहना बिल्कुल गलत है कि आने वाले चुनाव में आप मुजफ्फरनगर के दंगों को रखेंगे। बिल्कुल रखना चाहिए। जनता को याद दिलाना चाहिए यदि वह भूल गई है कि मौजूद पिछली सरकारों में क्या क्या परेशानियां उठाई हैं जनता ने। लेकिन यह भी बताना ज़रूरी है कि हम आपको क्या देने वाले हैं, हमने आपको क्या दिया है और हम आपके किस विकास को करने में असमर्थ रहे हैं। या बात यही ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान जो कांवड़ यात्रा निकलती थी, हम आपको बता दें कांवड़ यात्रा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में यह बहुत ही मशहूर है। जाट और गुजर इसमें भारी मात्रा में हिस्सा लेते हैं। तो उन्होंने यह कहा कि समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा में भी कहीं ना कहीं विघ्न डालती थी, उसे रोकने की कोशिश करती थी। मैं एक लंबे अरसे से पश्चिमी क्षेत्र को देख रहा हूं, यहां आज तक कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। और अखिलेश यादव को इस तरह से प्रदर्शित करना, हमने अखिलेश यादव की जो कमियां थी हमने आपको बताई, लेकिन अगर आप यह प्रदर्शित करेंगे वह कांवड़ यात्रा रोक रहे हैं
तो इसका मतलब अखिलेश यादव हिंदू समुदाय से आते ही नहीं हैं, उनको हिंदू समुदाय की कोई परवाह ही नहीं है। और जो यादव वोट बैंक या अन्य वोट बैंक उनका है जो मुस्लिम नहीं है, यानी कि वो भी हिंदू नहीं है, वह भी मुस्लिम बन चुका है, और कांवड़ यात्रा यदि बंद कर दी जाती है तो उन्हें खुशी होगी। लेकिन मौजूदा समय में तो मैं अखिलेश यादव के जो बयान देख रहा हूं, वह राम मंदिर बनाने के लिए तो कह रहे हैं हम आवंटन करेंगे, जल्द से जल्द बनाएंगे, वहां जो घरों को हटाया गया है हम उनको मुआवजा भी देंगे। काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूं मैं, कॉरिडोर की। तो क्या अखिलेश यादव किसी अन्य समुदाय के हो चुके हैं? कांवड़ यात्रा का नाम लेकर जिस तरह से जनता को उत्तेजित किया जा रहा है, और मैं सीधे तौर पर कहूंगा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यह काफ़ी निंदनीय है। वर्तमान के मुख्यमंत्री के लिए जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या उनके पास अपने विकास कार्यों को गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है? या आने वाले समय में किस तरह का विकास करेंगे? मंदिर मस्जिद के अलावा मैं बात कर रहा हूँ रोजगार को लेकर, और बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, स्त्री की सुरक्षा को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आप सामने रख सकते हैं। लेकिन फिर भी घूम फिर के जब धार्मिक राजनीति यहाँ आ जाती है तो यहाँ पर सवाल उठाना अनिवार्य हो जाता है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में क्या धार्मिक राजनीति के आधार पर, धार्मिक भाषणों के आधार पर ही वोट बैंक प्राप्त किया जाएगा, या इस बार जनता का रुझान किसी और है, वह विकास के नाम पर वोट करेगा? विकास से मेरा मतलब यहाँ नहीं है कि अखिलेश यादव ही विकास करेंगे, बल्कि मेरा यहाँ विकास का मतलब यह है कि जो विकास की बात करेगा, विकास के वादे करेगा, अपनी मैनिफेस्टो में विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देगा, क्या उसी की सरकार बनेगी? इस संबंध में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।